अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का मुआहदा तय। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में लिखा, ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहदे में आबना हमद से जहाज़रानी को बिला रुकावट रखने की शिक शामिल होगी। हरमुज पर टोल टैक्स होगा, ना ही जहाज़ को रोका जाएगा। 30 दिन के अंदर तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। ईरान बाज़ाब्ता तौर पर यह अहद करेगा कि वो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत के दौरान इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने पर बात होगी। अमरीकी पाबंदियां उठाने, ईरानी फंड्स को गैर मुंजमद करने का वादा। अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। एक्सियोस के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जंग के आगाज के बाद सबसे बड़ी सफारती कामयाबी होगी। अगर मुआहदे पर दस्तखत हो जाए तब भी ट्रंप के मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए तवील और सख्त नौयत के मुज़ाकरात दरकार होंगे। ईद के दौरान अमरीका की जंगबंदी की खिलाफवर्जी, ईरानी शहर बंदर अब्बास में हमले। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नए हमले फौजी तनसीबात पर किए गए। इस मकाम से फौजी और आतजाती बहरी जहाज़ों को खतरा था। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हमस में मौजूद जहाज़ों की हिफाजत था। अमरीकी फौज ने दावा किया कि ईरान ने अमरीकी जहाज़ पर 5 ड्रोन फायर किए, जिन्हें मार गिराया गया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में रात 1:30 बजे 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई। शहर के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी कुछ वक्त के लिए फ़ाल किया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का जवाबी वार। अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का मज़ीद हमलों पर सख्त तरीन जवाब देने का ऐलान खबरदार किया। अमरीका ने मज़ीद कार्रवाई की तो संगीन नताइज होंगे। हमारा जवाब एक संजीदा तंबीह है ताकि दुश्मन जान ले, हम खामोश नहीं रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब का बयान आते ही कुवैती फौज का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा गया, कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल और दुश्मन के मिसाइल हमलों का मुकाबला कर रहा है। रिपोर्ट्स में वाज़ेह नहीं किया गया पासदारान इनकलाब के हमले और कुवैत के बयान का कोई ताल्लुक है या नहीं। ईरान ने हालिया हमले अमरीकी हमले आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, जारियत का अमल ईरान के इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सलामती काउंसिल को अमरीका को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। इस्माइल बगाई ने कहा, ओमान के हम साथ हैं। ट्रंप के ओमान को तबाह करने के बयान की मजम्मत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन ममालिक को तबाह करने की धमकी दी गई। इस मुल्क ने खित्ते में सासी और तामीरी किरदार अदा किया। ऐसी धमकियां आलमी ताल्लुकात में लाकानूनियत और गुंडागर्दी की अलामत है। ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा, वरना वो इसे तबाह बर्बाद कर देंगे। अमरीकी सदर के अपने इत्तेहादी को धमकी। कहा, कोई भी आबना हमस को कंट्रोल नहीं करेगा, यह आलमी पानियों का इलाका है। हम इस सूरत हाल को देखेंगे। ओमान भी ये बात समझता है। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन हम इसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। तेहरान एटमी हथियार ढेर रख सकता। अब या तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। अफज़ूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को पसंदीदा शख्सियात करार दिया। दुश्मन मौशी दबाव, प्रोपेगेंडे और सियासी मुहासरे की साजिश कर रहा है। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में नाकाफी की तलाफी है। मुल्क की बका को नुकसान पहुंचाकर समाजी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का कौम को इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने का पैगाम। पार्लियामान के नए सेक्शन के इफ्तिताह पर बाक़िर व लिबास पर एतमाद का इज़हार तहरीरी बयान में कहा, मुल्क की सरबुलंदी की राह में बाकी का लिबास की काविशों को सराहता हूँ। पार्लियामान और आवाम मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहें। जिनके दिल इस्लाम, इनकलाब और ईरान की आज़ादी के लिए धड़कते हैं, वो सफ़ों में इत्तेहाद रखें। कौम में वहदत और इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पहले से ज़्यादा काम किया जाए। बिला जवाज़ या जायज़ इख्तिलाफ़ात को किसी भी सूरत भी तनाज़ात और तक़सीम में ना बदला जाए। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का दावा। कहा, ईरानी मईशत करेंसी जवाल का शिकार। खलीज फारिस आबना हमस अथॉरिटी एक मजाक है। आज अमेरिका ने इस अथॉरिटी पर पाबंदी की मंजूरी दी। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया गया। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फरोख्त तक रसाई बंद कर देंगे। पाकिस्तान और चीन का सफारतकारी से तनाज़ात के हल पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त, मुकालमे और सफारतकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। खित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम पर इत्तफाक।
दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए हिमायत का इरादा किया। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात शेड्यूल। कल सरकारी दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और खत्ते में अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। सागदार सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात, ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार और खदमात को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुसल्लह अफवाज की क़यादत और कौम का इत्तेहाद कौमी फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। महंगाई में कमी, बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा मस्बत इशारे हैं। हुकूमत बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की के मॉडल पर काम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हममंसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल, पाक सऊदीया दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी अरब में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतही वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजाम की सताइश की। ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी, दावतें और हल्ला गुल्ला जारी। दिन भर कुर्बानी के फरीजे के बाद महाफिल सज गई। रिश्तेदारों की दावतें, दोस्त अहबाब के साथ मौज मस्तियां, तगड़े नाश्ते और लंच के बाद डिनर के लिए खास एहतमाम। ख़वातीन के भी आखिरी दिन खाना पकाने के बाद किचन ड्यूटी से छुट्टी। घर घर खुशियों की पकवाई, गलियां बिरयानी, कोरमा, कबाब, निहारी, रोस्ट, मुने गोश्त की खुशबू से मौत। बारबेक्यू के लिए छतों पर तैयारियां, इंगीठियां और सीखे पहुंचा दी गई। गोश्त का मसाला भी लग गया। रात गए तक चलने वाली महाफिल में खूब सी कबूती उड़ाई जाएगी। हर गली, हर घर, हर चेहरा ईद की खुशियों, दुआओं और अपनायत के हसीन जज्बात से जगमगा रहा। सुर्ख अंगारों से भरी अंगीठी और टिक्कों की महक। पेशावर की नमक मंडी में शहरियों का हुजूम। शहरी कुर्बानी का गोश्त लेने पहुंचे। माहिर कारीगरों की मदद से बारबेक्यू, मटन, कड़ाही, टिक्का बोटी, चपली कबाब, दुमपक की तैयारी, जबकि माहिर कसाब से कीमा बनवाने की सहूलत भी दस्तयाब। शहरियों ने कहा, पके पकाए पकवान घर ले जाकर खुद भी खाएं, मेहमानों की तवाज़ु करें। मुर्गन ग़िज़ाओं से पेट भरने के बाद मीठे की बारी। दिन भर गोश्त खाने के बाद शहरी एहलखाना के हमरा घरों से निकल आए। मीठे की तलाश में आइसक्रीम पॉलस का रुख किया। वेनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कुल्फा और तरह तरह के फ्लेवर्स दस्तयाब। किसी को चॉकलेट पसंद तो किसी को पिस्ता, किसी ने स्ट्रॉबेरी तो किसी ने आइसक्रीम शेक का ऑर्डर दिया। सभी अपनों के साथ खूबसूरत लम्हात यादगार बनाने में मसरूफ। ईद के दूसरे दिन भी बच्चा पार्टी का हल्ला गुल्ला जारी रहा। मुल्तान में फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख किया। शहर के पार्क और तफरीह गाहें आबाद रहीं। फैसलाबाद में बच्चों ने झूलों से खूब लुत्फ उठाया। कोयटा में हस्ब रिवायत ईद मेले का एहतमाम, लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। पेशावर में बच्चों की फरमाइश पर चिड़िया घर आबाद। कराची में रक्स और मौसीकी के साथ रौनक दोबाला। मौज मस्ती का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जरीकोट सेक्टर में पाक अफवाज के जवानों से मुलाकात। मुल्की सलामती के लिए फौज की कुर्बानी को खराज-ए-तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले और मुल्की सलामती के लिए खदमात को कौमी फख्र करार दिया। फैसल राठौर का कहना है, मारकाट में पाक फौज की तारीखी कामयाबी दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू।